जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आपको होमगार्ड बनाने वाली जो सीरीज कंटिन्यू किए थे उसका 25 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं तो 50-50 60-60 क्वेश्चंस की जो सीरीज करते हुए चल रहे हैं, तो मान के चलिए आप लोग 100 क्वेश्चंस डेली नए करते हुए चल रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ के उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो जो सीरीज आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ आप लोग इसको जरूर वॉच करिएगा और यहाँ पर सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर होमगार्ड से रिलेटेड सेशन दिए जाते हैं। और इंडिया लेवल के आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस करवाएंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करने से पहले पहली बात यह है, जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इन 50 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और हमारे साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर करते हुए चलिए। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई बताइए। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सन 2019 में प्रधानमंत्री किसान योजना स्टार्ट हुई थी। आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं कि यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेटीएम की स्थापना कब हुई। अगर पेटीएम की स्थापना आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, सन 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल में देख लीजिए, पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। तो लोग प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर करते हुए चलना कमेंट सेक्शन में, और क्लास की क्वालिटी कंटेंट बताना कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चन या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी, आपसे सन पूछा जा रहा है। याद कर लेना, सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। डिटेल में याद कर लेना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य बालिका शिक्षा और लिंग अनुपात सुधारना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ। अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सन 2014 को लॉक कर देना है। सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। डिटेल में याद कर लेना, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त भारत बनाना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फोन पे की स्थापना कब हुई, 2015, 16, 17 या 18। सभी को पता होना चाहिए सन 2015 में फोन पे की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेना कि फोन पे का रजिस्ट्रेशन और ऑफिशियल फंडिंग 2015 में शुरू हुआ था। वेरिफिकेशन, लॉन्च और ऑपरेशन 2016 में शुरू हुए थे, इसीलिए कुछ सोर्सेज 2016 भी दिखाते हैं, लेकिन स्थापना के हिसाब से आपको 2015 को ही लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, टाटा समूह की स्थापना कब हुई। अगर टाटा समूह की स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1868 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक समूह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इस क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई थी। उद्देश्य था गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2015 को लॉक कर देना। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को आधिकारिक रूप से स्टार्ट किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किससे संबंधित है। अगर गति शक्ति योजना, देखिए योजनाओं से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे, तो आज की सेशन के माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किससे संबंधित है। तो गति शक्ति योजना की बात की जाए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, राइट आंसर हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अवसंरचना और परिवहन नेटवर्क से संबंधित है। इसका उद्देश्य सड़क, रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क को तेजी से जोड़ना और आसान बनाना है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल मिशन किससे संबंधित है। अटल मिशन की बात किया जाए तो आपको शहर विकास को लॉक कर देना, ये शहर विकास से संबंधित है। इसके अंतर्गत देखिए आप लोग, अटल मिशन का पूरा नाम अटल नगर मिशन है, जो शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बनाया गया है।
इसका उद्देश्य शहरी जीवन को बेहतर बनाना और स्मार्ट शहरों का विकास करना है, इसलिए शहर विकास आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना याद कर लेना 1966। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1966 यानी कि 1966 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना धीरू भाई अंबानी ने 1966 में की थी। यह भारत की प्रमुख औद्योगिक और पेट्रो रसायन कंपनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना याद कर लेना 1959। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पाद और आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डिक्टो सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू कब हुआ? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, सन 2015 से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में देख सकते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात किया जाए तो 2014 को लॉक कर देना। सन 2014 से मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? स्टार्टअप इंडिया योजना की बात किया जाए तो सन 2016 को लॉक कर दीजिएगा। सन 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी। आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी सन 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य नई व्यावसायिक पहलों और नवाचारों को बढ़ावा देना और उद्यमियों को समर्थन देना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात किया जाए सन 2015 में स्टार्ट हुई थी। नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसको भी डिटेल से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे और लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2015 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टाटा समूह के संस्थापक कौन थे? अगर टाटा समूह के संस्थापक की बात किया जाए तो यहाँ पर जमशेद जी टाटा को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है और बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। डिटेल में समझ सकते हैं, जमशेद जी टाटा ने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी। वे भारत के प्रमुख औद्योगिक और नवप्रवर्तनकारी व्यक्तियों में से एक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही और डिक्टो राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो लॉक कर देना, टाटा समूह का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया। डिटेल में समझ लीजिएगा कि टाटा समूह का मुख्यालय भारत के मुंबई शहर में स्थित है। यह शहर समूह की प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? अगर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो आपको मुंबई को ही लॉक कर देना, ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रीज का मुख्यालय भारत के मुंबई शहर में स्थित है। यह कंपनी ऊर्जा, पेट्रो रसायन और रिटेल क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, इंफोसिस के संस्थापक कौन है? अगर इंफोसिस के संस्थापक पूछा जाए तो याद कर लीजिएगा, नारायण मूर्ति ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नारायण मूर्ति ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं, इंफोसिस की स्थापना नारायण मूर्ति और उनके सहयोगियों ने 1981 में की थी। यह कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में अग्रणी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नारायण मूर्ति आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो अगर अटल पेंशन योजना की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर सन 2015 को ही लॉक कर दीजिएगा। स्पेशली जो भी योजनाएं आई हैं सन 2015 से ही स्टार्ट हुई हैं मोस्टली, अगर मोस्टली देखी जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद कर लेना कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को नियमित पेंशन प्रदान करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सन 2016 को लॉक कर देना। ये सन 2016 से स्टार्ट हुई थी। डिटेल में समझ लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्टार्टिंग सन 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए है? तो सभी को पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा, गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने के लिए है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में समझ लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इससे स्वास्थ्य सुधार और घरेलू ऊर्जा की सुविधा बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट आपके लिए वीडियोस या कंटेंट लेकर आया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उस सेशन को वॉच कर सके और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पूछा जा रहा है जन धन योजना किससे संबंधित है। अगर जन धन योजना की बात की जाए तो आप लोग बैंक खाते को लॉक कर देना। जन धन योजना बैंक खाते से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य हर नागरिक के लिए बैंक खाता खोलना और वित्तीय समावेश बढ़ाना है। यह योजना गरीब और वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने के लिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपने लॉक किया होगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पूछा आपसे जरूर जाएगा। इसके संस्थापक आपको लॉक कर देना है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। यह भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सचिन बंसल और बिन्नी बंसल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बेंगलुरु को लॉक कर देना है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट का मुख्यालय भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह शहर भारत की आईटी और स्टार्टअप राजधानी भी माना जाता है, इसलिए बेंगलुरु आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेटीएम के संस्थापक कौन है? अगर पेटीएम की बात किया जाए तो यहाँ पर विजय शेखर शर्मा को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने सन 2010 में की थी। यह भारत की प्रमुख डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको रिवीजन करते टाइम पर हेल्पफुल रहेगी वो पीडीएफ, अगर आप उसको ले लेते हैं। फ्री पीडीएफ है, आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको नोएडा को लॉक कर देना। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में है, नोएडा ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। और डिटेल में देख लीजिए कि पेटीएम का मुख्यालय भारत के नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कंपनी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नोएडा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ओला कंपनी के संस्थापक कौन है? ओला स्कूटी का नाम सुना होगा, ओला एक कंपनी है। इसके संस्थापक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, भाविश अग्रवाल आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, जो कि डिक्टो सही आंसर है। अगर डिटेल में बात करें तो ओला कंपनी की स्थापना भविष्य अग्रवाल सह संस्थापक अंकित भाटी के साथ ने 2010 में की थी। यह भारत की प्रमुख कैब सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भाविश अग्रवाल आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोमेटो के संस्थापक कौन है? जोमेटो आपने एक कंपनी सुना होगा, जोमेटो। अगर जोमेटो के संस्थापक की बात की जाए तो दीपेंद्र गोयल को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया दीपेंद्र गोयल, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। डिटेल में आप लोग जानकारी ले लीजिए कि जोमेटो की स्थापना दीपेंद्र गोयल ने 2008 में की थी। यह एक प्रमुख ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट खोज प्लेटफॉर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दीपेंद्र गोयल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोमेटो का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मुख्यालय को लॉक कर देना। ये गुरुग्राम में है, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
डिटेल में जानकारी ले लीजिए कि जोमेटो का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थित है। यह कंपनी ऑनलाइन भोजन वितरण और रेस्टोरेंट सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। सफाई और शौचालय निर्माण ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सफाई और शौचालय निर्माण करना है। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में सफाई बढ़ाना और शौचालयों का निर्माण करना है। खुले में शौच की समस्या खत्म करने और स्वच्छता सुधारने में मदद मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सफाई और शौचालय निर्माण आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में जानकारी ले लीजिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। इससे मां और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइबर अपराध किस माध्यम से होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग डिक्टो राइट आंसर दीजिए कि साइबर अपराध किस माध्यम से होता है। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। ये उपरोक्त सभी के माध्यम से हो सकता है। साइबर अपराध की बात करें तो ये इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सभी माध्यमों से किया जा सकता है। इसमें हैकिंग, धोखाधड़ी और डाटा चोरी जैसी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा हैकर कौन होता है। अगर हैकर की बात किया जाए तो यहाँ पर याद कर लेना कि कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश करने वाला जो होता है वही हैकर होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन में दिया गया कंप्यूटर ठीक करने वाला, इंटरनेट उपयोगकर्ता, वेबसाइट डिजाइनर, ये नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, हैकर वह व्यक्ति होता है जो बिना अनुमति कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश करता है। इसका उपयोग डाटा चोरी या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटीवायरस का काम क्या है। अगर एंटीवायरस का काम आपसे पूछा जाए तो वायरस को हटाना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायरस बनाना, इंटरनेट चलाना, डेटा मिटाना, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से वायरस को खोजकर हटाता है। यह सिस्टम को सुरक्षित रखने और नुकसान से बचाने में आपकी हेल्प करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वायरस हटाना आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस का काम वायरस हटाना। नेक्स्ट, भारत में साइबर अपराध की शिकायत कहाँ की जा सकती है। तो साइबर अपराध की शिकायत भैया कहाँ करोगे, पुलिस स्टेशन में, साइबर सेल, ऑनलाइन पोर्टल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। यहाँ पर उपरोक्त सभी को लॉक कर देना। पुलिस स्टेशन में भी हो जाएगी, साइबर सेल में भी हो जाएगी, ऑनलाइन पोर्टल में भी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि भारत में साइबर अपराध की शिकायत पुलिस स्टेशन, साइबर सेल और ऑनलाइन पोर्टल सभी जगह की जा सकती है। इससे जल्दी कार्रवाई और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल कौन सा है। अगर साइबर क्राइम पोर्टल की बात किया जाए तो याद कर लेना cybercrime.gov.in आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। डिक्टो राइट आंसर ही आपको करना है, अदर चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। देखिए यहाँ पर भारत में, यहाँ पर आप लोग डिटेल में भी समझ सकते हैं कि भारत सरकार का आधिकारिक साइबर अपराध शिकायत पोर्टल है। यहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए cyber.gov.in को याद कर लेना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास आपको कैसी लग रही, क्लास की क्वालिटी, कंटेंट आपको जैसा लग रहा हो आप लोग 2 शब्द प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए क्लास के लिए। और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं, अभी तक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। लाइक के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और इस क्लास का फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो साइबर सुरक्षा दिवस की बात करें तो याद कर लेना कि 30 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, साइबर सुरक्षा दिवस। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 30 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि भारत में साइबर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, साइबर अपराध किस कानून के तहत दंडनीय है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा साइबर अपराध किस कानून के तहत दंडनीय है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइए किस कानून के तहत है ये। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपने क्लिक किया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, भारत में साइबर अपराध को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत दंडनीय माना गया है। इस कानून के तहत हैकिंग, डाटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर सजा का प्रावधान है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा ऑनलाइन धोखाधड़ी को क्या कहते हैं। तो अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, ऑप्शन को पढ़िए साइबर फ्रॉड, साइबर गेम या साइबर ब्लॉग, साइबर पोस्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइबर फ्रॉड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी को साइबर फ्रॉड कहा जाता है। में आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी को साइबर फ्रॉड कहा जाता है। इसमें फर्जी वेबसाइट, ओटीपी, ठगी और बैंक धोखाधड़ी सम्मिलित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए साइबर फ्रॉड कर देना। ऑनलाइन धोखाधड़ी को हम लोग साइबर फ्रॉड बोलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना 1929 यानी कि 1929 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिटेल में जानकारी ले लीजिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में की गई थी। यह संस्था कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1929 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना पर सन 2008 को लॉक कर देना। 2008 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना सन 2008 में की गई थी। यह संस्था डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे कि यूपीआई, रुपये संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुंबई को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह संस्था डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित और विकसित करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई बताइए? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए सन 2005 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। सभी स्टूडेंट बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को अदा करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना सन 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य है आपदाओं से बचाव, तैयारी और प्रबंधन करना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपने सही किया होगा। अच्छा, जरा भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? विनिमय बोर्ड को बोलते हैं एसबीआई, यानी कि एसईबीआई आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई की स्थापना कब हुई? सन पूछा जा रहा तो याद कर लेना 1988 यानी कि 1988 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया था। डिटेल में इसको भी याद कर लेना कि भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में की गई थी। इसे 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जो अक्सर भ्रम पैदा करता है बच्चों को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, इसका राइट आंसर मैं आप सभी से चाहूंगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय डाक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? अगर डाक विभाग का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर पूछ ले, तो आप लोग किस ऑप्शन को चूज करोगे? करेक्ट आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी, क्लास का फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में देना है और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर देना है। आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है,
कम से कम 37 दिनों का टाइम बचा हुआ, टाइम में आपको वही चीज़ें पढ़नी है, वही चीज़ें आपको रिपीट करना जो आपके एग्जाम में आने की 101% संभावना रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी चांसेस बनते हों और ज़्यादा नंबर जहाँ से पूछे जाने की संभावना हो, आप वही चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। करंट अफेयर की क्लास अब आपकी स्टार्ट कर देंगे हम इन 40 दिनों में, हम इन 35 से 40 दिनों में वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना रखता है। तो आप लोग प्लीज़ अगर अभी तक इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बने रहिएगा जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। कल शाम को मैंने एक क्लास लिया था हिस्ट्री की, सिंपल आपकी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री पॉलिटी आपकी जो है, हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर सभी क्लासेस जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। जिन भी स्टूडेंट को अपनी तैयारी में थोड़ा सा भी डाउट है जा करके इन सभी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। सिधौली टीवी क्लासेस को सर्च कर लेना, वहां पर जा करके स्टार्टिंग से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। एक एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। आज हम लोग उसका पार्ट 2 करवाएंगे, यानी कि मॉर्निंग में वो सेशन आपको मिलेगा, जा करके उसको देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग पार्ट 1 को जरूर देखिए, उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। जय हिंद।